नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पावर ग्रिड ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप का शानदार मौका की जो जानकारी है वो हम आपको देना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने गूगल में सर्च करके पावर ग्रिड इंडिया की साइट खुली हुई है। यहाँ पर जब भी आप साइट खोलेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लैंग्वेज, अगर आप चाहें तो यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको हिंदी किया है। इसके बाद आपको करियर में जाना है। करियर में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, प्रशिक्षुओं की नियुक्ति, और नीचे लिखा हुआ है प्रशिक्षुओं की नियुक्ति। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखो आप यहाँ पर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप, ये पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे आप देखेंगे तो अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार प्रशिक्षुओं की नियुक्ति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो जानकारी दी हुई है, क्षेत्र है कारपोरेट सेंटर गुरुग्राम है, उत्तरी क्षेत्र फरीदाबाद है, जम्मू कश्मीर है, लखनऊ है, पटना है, कोलकाता है। और इन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले राज्य जो हैं वो यहाँ पर दिए हुए, जैसे कि कारपोरेट सेंटर गुरुग्राम में हरियाणा आता है, उत्तरी क्षेत्र एक फरीदाबाद के अंतर्गत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इतने राज्य कवर होंगे। तो जो क्षेत्र दिया है उसके सामने कौन सा राज्य कवर किया जाएगा ये यहाँ पर दिया हुआ है, और इसके सामने उसका विज्ञापन की भी जो है वो फाइल दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब करीब जो है वो 12 क्षेत्र दिए हुए हैं, और इनके अंतर्गत आने वाले जो भी राज्य हैं वो दिए हुए हैं। यदि आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको देखो पश्चिमी क्षेत्र एक नागपुर, जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गोवा इतने राज्य आएंगे। अगर आप चाहें तो इससे आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप विज्ञापन पर क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल विज्ञापन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न रीजन 1 रीजन हेडक्वार्टर आपका इसमें नागपुर है। इसके अलावा इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि आपका आवेदन फॉर्म ऑलरेडी ओपन है और यह 6 अक्टूबर 2025 तक भरे जाएंगे। तो यहाँ पर वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी आईटीआई किया हुआ है वो स्टूडेंट यहाँ पर आईटीआई के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जानकारी यहाँ पर देखें आप नीचे, तो इसमें आपको जो भी ट्रेड दी हुई है, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, तो यहाँ पर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के वे स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से पास की हुई है वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट दी हुई देखो आप, टोटल आपकी 5 पोस्ट हैं, जिनमें कि आपकी एससी एक है, ठीक है, इसके बाद ओबीसी एक है, और आपका अनरिजर्व जो 3 है। इसके अलावा अगर कोई आईटीआई के अलावा भी अगर कोई और स्टूडेंट है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल, सिविल या कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है तो वो ग्रेजुएट्स भी जो है वो कर सकते हैं, या किसी ने डिप्लोमा किया हुआ तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपसे आईटीआई स्टूडेंट। मैं सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट्स के लिए ही, इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट जो ट्रेड के स्टूडेंट हैं उनको ही केवल यहाँ पर मौका मिलेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट जो पास आउट हुए हैं वो यहाँ पर जो है वो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखो छत्तीसगढ़ के लिए जो वैकेंसी दी हुई यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 2 है, मध्य प्रदेश के लिए यहाँ पर 1 है, और गोवा के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन 1 है। इसके अलावा नीचे आपको और जानकारी देते हैं हम, तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग लोकेशन है वो यहाँ पर दिए हुए देखो, जैसे आपका नागपुर है, वह गुवाहाटी है, वर्धा है, सोलापुर है, कोल्हापुर है। तो ये सारे जो सिटी सेंटर हैं, किस स्टेट के अंदर कौन सा अ, कौन सा जो है वो राज्य इसका कवर होगा वो सेंटर के सामने उसको दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे क्वालिफिकेशन और मंथली स्टाइपेंड की जानकारी दी हुई है। यदि आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से पास आउट हैं तो आपको यहाँ पर जो स्टाइपेंड है वो 13,500 प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर किसी ने बीई बीएससी किया हुआ है तो उनको देखो आप 17,500 जो वो स्टाइपेंड मिलेगा। तो यहाँ पर आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए 13,500 एक अच्छा अप्रेंटिस अमाउंट है जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको हर महीने प्राप्त होगा। और अप्रेंटिस जो है आपकी वो 1 साल की रहेगी। यहाँ पर देखिए आप, आपको बाकी जानकारी जो है वो यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है, पेमेंट ऑफ एडिशनल 2,500 इन केस
नो कंपनी अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड। अगर मान लीजिए कि कंपनी आपको रहने के लिए सुविधा नहीं दे पाती है, तो इसके अलावा आपको 2500 रुपये जो है वो अलग से पेमेंट दिया जाएगा। मतलब कि आपको कंपनी द्वारा रहने की सुविधा भी प्राप्त होगी। तो इसमें आपको जो कंडीशन है वो क्या क्या होनी चाहिए आपके पास में। तो देखो, आप एलिजिबिलिटी मतलब अप्लाई करने के लिए आपके पास आपका जो रिजल्ट है वो ऑडिटेड नहीं होना चाहिए, फाइनल एग्जाम आपका क्लियर हो जाना चाहिए। आपकी जो एज है वो 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। मतलब जब आप आवेदन कर रहे हैं तो आपकी जो एज है वो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर आप कहीं पर अप्रेंटिसशिप ऑलरेडी कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आप इस समय आप इस अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आपके पास अगर एक्सपीरियंस 1 साल से ज़्यादा है, ठीक है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट रुका हुआ है, जिनकी उम्र 18 वर्ष नहीं है, ठीक है, साथ में वो कहीं पर ऑलरेडी अप्रेंटिस कर रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस 1 साल से ज़्यादा है, तो ऐसे कैंडिडेट जो है वो इस अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा चलते हैं हम आपके और भी जो काम की चीज़ है। यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन होता है, तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपका आधार है उसमें बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। ये देखिए, आपका जो आधार बैंक सीडिंग स्टेटस है वो एक्टिव होना चाहिए। मतलब कि आपकी जो भी स्टाइफंड अमाउंट है वो सीधा आपके आधार लिंक बैंक अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना स्टेटस चेक कर लें और नहीं है तो उसको एक्टिव करवा लें। इसके अलावा अब आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आप देखिए, आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल, ठीक है, नेट्स नेप से आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करना पड़ेगी। उसके बाद आपको जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है। जिसमें कि आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है, आपका प्रूफ ऑफ एज है, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, और जो भी है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है जो आपको जारी किया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियमानुसार। बैंक का कैंसिल चेक या फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक और डीबीटी एनेबल अकाउंट, जो भी आपका ऐसा अकाउंट है जो जिसमें आपका डीबीटी मतलब जिसमें आपका एनपीसीआई आधार लिंक है, उस बैंक अकाउंट का आपको पासबुक का फ्रंट पेज या आपका कैंसिल चेक आपको जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। इसके साथ में आपको अभी हाल ही में आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है और आपके सिग्नेचर, ये आपको जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने पड़ेंगे पोर्टल पर। इसके अलावा आपको और भी इसमें जानकारी हम देखते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई ओनली वन रीजन फॉर देयर चॉइस। कैंडिडेट जो है वो केवल एक ही रीजन के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि उन्होंने कहा कि आप सिर्फ एक ही रीजन के लिए अप्लाई करें। इसके अलावा देखते हैं हम और क्या आपकी इसमें प्रोसेस है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको नेप्स या नेट्स का आपका जो प्रोफाइल वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आपको जाना है कैरियर में, यहाँ पर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप, यहाँ पर आपको जो है वो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, अभी हम आपको बताएंगे साइड में। ठीक है। वहां से जाके आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो होगा वो शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी वो आपकी जो मेरिट है, आपकी आईटीआई में जो मेरिट है उसके हिसाब से आपकी यहाँ पर मेरिट तैयार होगी और उसके द्वारा ही कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। ठीक है। स्टाइपेंड के बारे में बता दिया है आपको। ड्यूरेशन जो है वो आपकी 1 ईयर ड्यूरेशन इसमें आपकी रहेगी, मतलब 1 साल की ये आपकी अप्रेंटिसशिप है। ठीक है। इसमें आगे बढ़ाए जाने का कोई भी प्रावधान नहीं रहेगा इसमें। ठीक है। अगर आपको साथ ही में अगर कंपनी आपको अकोमोडेशन नहीं दे सकती है, तो यहाँ पर आपको 2500 रुपये जो है वो पर मंथ आचार्य दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपका selected candidate apprentice will receive a prescribed monthly stipend subject to satisfactory performance and attendance. A direct benefit transfer amount of 4,000 for diploma apprenticeship and 4,500 for graduates engineer will be provided by the government of India under NETS scheme। अगर नेट्स स्कीम के थ्रू आप आते हैं तो यहाँ पर आपको जो
4000, और डिप्लोमा होल्डर के लिए, और आपका ग्रेजुएट है तो आपको ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए 4500 रुपये इसमें आपको। डिप्लोमा होल्डर यहाँ मतलब कि यहाँ पर जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया हुआ वो यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर आपके आएंगे, और जिन्होंने बी इंजीनियरिंग वगैरह किया हुआ तो यहाँ पर उनको 4500 रुपये जो है वो दिया जाएगा। तो हम चलते हैं सबसे पहले आपकी पावर ग्रिड की साइड पर। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं। अब यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो इसकी जो अंतिम तिथि है वो 6 अक्टूबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो हमने बताया मापदंड क्या है। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया, पहले आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल, इस पर जाकर आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। यहाँ पर देखें आप कैंडिडेट लॉगिन रजिस्टर में जाके आपको कैंडिडेट में जाना पड़ेगा। देन यहाँ पर आप रजिस्टर एज अ कैंडिडेट करके अपनी पूरी प्रोफाइल जो है वो क्लिक करेंगे। यहाँ पर आईटीआई स्टूडेंट को अपना रोल नंबर वगैरह जो डालना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको डिटेल सबमिट करके अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करना पड़ेगी। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आप जब आप आएंगे तो यहाँ नीचे लिखा हुआ देखो आप, क्लिक हेयर टू अप्लाई और क्लिक हेयर टू लॉगिन। लॉगिन जब करेंगे जबकि आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, और अगर आप पहली बार अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं। फोटो है, सिग्नेचर है, 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10th की, इसके बाद आपका 12th की मार्कशीट है, आपका जो भी डिप्लोमा है वो डिप्लोमा की मार्कशीट, ठीक, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप विकलांग हैं तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, इसके अलावा भी और कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पर आपको स्कैन पीडीएफ कॉपी जो है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगी पोर्टल पर। ठीक है, अब इसके अलावा अब आप जब भी आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको नेट्स, वोट, नेप्स, रजिस्ट्रेशन आईडी आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। फिर उसके बाद ये आपको कंडीशंस को टिक करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको सबमिट करके आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर आपको फिर ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू लॉग इन। तो यहाँ पर आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और आपका जो पासवर्ड रहेगा उसके द्वारा आप कैप्चा डालकर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो अप्रेंटिसशिप है ये आपकी क्लोजिंग एप्लीकेशन आपकी 6 अक्टूबर 2025 को होगी। तो यहाँ पर वो आईटीआई स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी हाल ही में 2 साल पहले तक जो आईटीआई कंप्लीट की है, डिप्लोमा प्राप्त किया है, ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग रीजंस के लिए अलग अलग वैकेंसी है, तो आप किसी भी एक रीजन में जो भी आपको लगता है वहां के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी और भी प्रश्न है तो आप हमारे चैनल पर वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।